राजकोट के कुख्यात भूमाफिया और डॉन बली डांगर के साथी रामदेव डांगर से पुलिस ने सरेआम शहर के लीमड़ा चौक पर उठक बैठक कराई। पुलिस ने लीमड़ा चौक से पांड्या हाउस तक बली डांगर को मुर्गा बनाकर चलाया। बली की काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी और कुछ समय पहले वो पुलिस की गिरफ्त में आया था। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 4 साल की बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची अपनी मां और बहन के साथ अजमेर जाने के लिए निकली थी। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही बच्ची अपनी मां के लिए एक महिला उसे अपने साथ उठाकर ले गई। सीसीटीवी तस्वीर के आधार पर पुलिस अब आरोपी महिला की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सालरिया गांव में पुलिस सुरक्षा के बीच दलित युवक राकेश की बारात निकाली गई। दूल्हे के मुताबिक गांव में ये पहला मौका है जब कोई दलित घोड़ी पर बैठकर बैंडबाजी के साथ शादी करने निकला हो। राकेश का कहना है कि दबंगों के डर से आजादी के लिए उसने मंदसौर के एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। काम के पैसे न देने पर एक महिला ने बुल्ढाणा के जिला परिषद कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि साल भर पहले जिले की शेलापुर ग्राम पंचायत का कुछ काम एक ठेकेदार ने भीमाराव से करवाया था, लेकिन पैसे देने के नाम पर आनाकानी कर रहा था। गुड़गांव के फरीदाबाद रोड पर अरावली की पहाड़ी में कल भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग करीब 100 एकड़ इलाके में फैल गई। पहाड़ी के आसपास सैकड़ों फार्म हाउस हैं। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हाई टेंशन वायर में शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रहा है। यूपी के हापुड़ में रामपुर रोड स्थित 3 दर्जन से ज्यादा झुग्गियां आग से जलकर राख हो गईं। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। मध्य प्रदेश के सागर में रिहायशी इलाके में बने एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शराब की दुकान न हटाए जाने पर विरोध जताते हुए जोधपुर के भदवासिया के लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। करीब आधा दर्जन लोगों ने विरोध जताते हुए अपना मुंडन करा लिया और बौद्ध धर्म में शामिल होने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि ये लोग पिछले 20 दिनों से इलाके से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र स्थित एनआरआई सिटी सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने सुसाइड नोट में अपनी 4 सहेलियों पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि छात्रा 16 अप्रैल को एक डिपार्टमेंटल स्टोर से क्रीम चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इस पर सहेलियों ने उसे भला बुरा कहा था और उसके पिता को फोन कर दिया था। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। महिलाएं सड़क पार कर रही थीं, तभी तेज रफ्तार इनोवा कार ने उन्हें कुचल दिया। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। तीनों एक ही परिवार से थी। जौहर यूनिवर्सिटी के करीब बसे आलियागंज गांव में कल करीब आधा दर्जन मकानों को गिरा दिया गया। गांव वालों का आरोप है कि घर न तोड़े जाने के लिए हाई कोर्ट ने स्टे भी दे रखा है, फिर भी जौहर यूनिवर्सिटी के करीब सड़क बनाने के लिए घर जबरन तोड़ दिए गए। इस कार्रवाई के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के चंबावा क्षेत्र के विधायक अली यूसुफ ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। झांसी में जमीन विवाद में बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल पर तेजाब से हमले का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। रविंद्र शुक्ल का आरोप है कि भूमाफिया जमीन का राजीनामा बनाने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद गोरखपुर नगर मजिस्ट्रेट ने बीमा के नाम पर ठगी के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन कर ठगी की शिकायत की थी। फिरोजाबाद पुलिस और प्रशासन ने थाना उत्तर इलाके के एक रेस्तरां पर छापा मारकर मौके से 4 लड़कियां और 3 लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उस बार में देह व्यापार होता है। यूपी के श्रावस्ती जिले के क्राइम ब्रांच प्रभारी पंकज मिश्रा की खुदकुशी से सनसनी फैल गई है। कल जब उन्हें ढूंढते हुए पुलिस ने उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा तो कमरे में उनका शव खून से लथपथ मिला। पास ही जमीन पर उनकी रिवॉल्वर पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पंकज कोतवाली में बने हॉस्टल में रहते थे।
यूपी के सुल्तानपुर में सैकड़ों लोगों ने ट्रेन की बोगी को झुकाकर एक युवक की जान बचाई। युवक सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर पानी लेने उतरा था और ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसलने से वो डिब्बे और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवक के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। यूपी के मैनपुरी में प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि आपत्तिजनक हालत में देखे जाने के बाद पहले लड़की के परिवार वालों ने दोनों को मौके पर जमकर पीटा। उसके बाद प्रेमी को घसीटते हुए गांव तक ले गए, फिर उसे पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के नोखा में दलित छात्रा डेल्टा मेघवाल की मौत के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष PL पूनिया ने नोखा के जैन शिक्षण संस्थान का दौरा किया। पूनिया ने कॉलेज और हॉस्टल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आयोग डेल्टा मेघवाल के मामले को लेकर गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल जवान को इलाज के लिए जगदलपुर से हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है। बताया जाता है कि जिला आरक्षित बल के जवान दोपहर पर गश्त पर निकले थे। सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर सरहद पर मारजूम गांव के धुरवापारा के पास घात लगाए बैठे नक्सलियों ने उन पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से करीब घंटे भर तक गोलीबारी हुई। हरियाणा के रोहतक में कोल्ड ड्रिंक की बॉटलिंग फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि गैस लीक होने की वजह से हादसा हुआ। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बाद में दमकल की मदद से बुझाया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर की छात्र संघ अध्यक्ष ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व पदाधिकारियों पर दुराचार के प्रयास का आरोप लगाया है। अदालत के आदेश के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के फुलवारी शरीफ में छठी की छात्रा से बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा के मुताबिक 5 आरोपी उसके घर में घुसे थे। 4 लोगों ने हथियार की नोक पर घर में मौजूद मां, बहन और भाई को डराया और फिर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर घोटाले का नया मामला सामने आया है। ताजा मामला ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल का है। CAG रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के नाम पर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने रिफिलिंग करने वाली कंपनी को 52 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया। CAG ने हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुंबई के अग्रीपड़ा इलाके में लिफ्ट कार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 8वीं में पढ़ने वाला 14 साल का हाफिज पटेल इम्तिहान देकर अपनी कार से अग्रीपड़ा इलाके में मौजूद इकबाल हाइट्स नाम की अपनी बिल्डिंग में आया था। कार को 32 साल का ड्राइवर इकबाल जावेद चला रहा था। बिल्डिंग में कार को लेकर कार लिफ्ट के जरिए दूसरी फ्लोर पर ले जाया जा रहा था। तभी ड्राइवर इकबाल का पैर कार के एक्सेलरेटर पर गया और कार लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर दूसरी मंजिल से नीचे आ गिरी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। हाजी अली सबके लिए फोरम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाजी अली ट्रस्ट से मांग की है कि दरगाह में महिलाओं की एंट्री से बैन हटाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई भी मौजूद थी। शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर में महिलाओं की एंट्री पर आंदोलन चलाने वाली तृप्ति देसाई ने कहा है कि भूमाता ब्रिगेड हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री का मुद्दा भी उठाएगी। इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र के अकोला में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विदर्भ मांग परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व AG श्री हरि अणी ने अलग विदर्भ को लेकर अकोला में बैठक बुलाई थी। शिव सैनिक बैठक स्थल पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने शिव सैनिकों को रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज भी किया। कोलकाता में एक चुनावी रैली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हमला बोला। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस से निराश होकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने लेफ्ट को चुना और फिर लेफ्ट की गुंडागर्दी से तंग आकर ममता को चुना, लेकिन ममता राज में भी गरीबों का कोई कल्याण नहीं हुआ।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारासात की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराज मोदी प्रवचन दे रहे हैं, उनकी सरकार छोटी बचतों पर ब्याज की दरें घटा रही है और कल्याणकारी योजनाओं का फंड भी कम कर दिया है। ममता ने कहा कि वो किसी के आगे झुकेंगी नहीं। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान मेहसाणा में हुई हिंसा के बाद सूरत की लाजपुर जेल में बंद हार्दिक पटेल की एक चिट्ठी सामने आई है। चिट्ठी में हार्दिक ने राजस्थान के गुर्जर आंदोलन और हरियाणा के जाट आंदोलन में हुए नुकसान का ब्यौरा दिया है। हार्दिक ने कहा है कि राजस्थान और हरियाणा में जो नुकसान हुआ है उसकी तुलना में गुजरात में पाटीदार आंदोलन में कम नुकसान हुआ। फिर भी सिर्फ गुजरात में ही पाटीदारों को जेल में बंद किया जा रहा है। अभिनेता दिलीप कुमार को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। सांस की तकलीफ की वजह से दिलीप कुमार 16 अप्रैल को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। कल आमिर खान ने अस्पताल जाकर दिलीप कुमार से मुलाकात की और उनका हाल जाना। फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी ने फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड को लेकर उठे विवाद को गलत बताया है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिल्म में किसी समुदाय का मजाक नहीं बनाया गया है। फिल्म के निर्देशक आकाशदीप ने कहा है कि लोगों को हंसाना मेरा मकसद है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। एक्टर रणदीप हुड्डा दिल्ली में चल रहे ऑडी-1 पार्ट 2 के मुरीद हो गए हैं। रणदीप का मानना है कि प्रदूषण कम करने के लिए किसी भी तरह की पहल अच्छी है। रणदीप अपनी फिल्म लाल रंग के प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे थे। आईपीएल में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली की टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 170 रनों का स्कोर खड़ा किया था। 2 ओवर रहते मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की जीत में हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा। मैन ऑफ द मैच रोहित ने 44 गेंदों पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 62 रनों की पारी खेली। मुंबई की तरफ से वेस्टइंडीज के कैरोन पोलार्ड ने भी हाथ दिखाया। पोलार्ड ने सिर्फ 19 गेंदों पर 3 छक्के और 4 चौकों के साथ 40 रन बनाए। मुंबई की कसी गेंदबाजी के आगे बेंगलोर का कोई बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाया। कप्तान विराट कोहली 30 गेंदों पर सिर्फ 33 रन बना पाए। एबी डिविलियर्स ने 21 गेंदों पर 29 रन बनाए। आरसीबी से सबसे ज्यादा 37 रन ट्रेविल हेड ने बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का फॉर्म उनके लिए चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि शिखर नैसर्गिक खिलाड़ी हैं और वो मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के उत्तरी जिले रंगपुर में 2 बसों की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा तारागंज उपजिला में रंगपुर दिनाजपुर हाईवे पर हुआ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 24 पुलिस वालों को बंधक बनाने वाले कुख्यात छोटू गैंग के मुखिया समेत 13 बदमाशों ने सरेंडर कर दिया है। इसके साथ ही करीब 2 हफ्ते से चल रहा बंधक संकट खत्म हो गया है। ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा पुलिस वाले और अर्धसैनिक बल के जवान शामिल हुए। अंतरिक्ष से क्या ऐसी नजर आती है धरती? नासा ने धरती की ये ताजा तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रेड इपिक ड्रैगन कैमरे से लिया गया है। वीडियो में धरती बादलों से घिरी नीले रंग की खूबसूरत नजर आ रही है। अमेरिका के ह्यूस्टन में इस हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। 7 शव बाढ़ में फंसी गाड़ियों से बरामद हुए हैं। बारिश से आए सैलाब में करीब 11,500 मकानों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की चेतावनी दी है। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और इसके कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से